मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और आपके अपेक्षाओं के अनुरूप। अभी 18 तारीख को जब वीडियो दे रहा था तो वो वीडियो था कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन माने गुरु का राशि परिवर्तन और गोचर का शुभ। उस दिन मैंने वादा किया था ये तो शुभ फल के बारे में बता रहा हूँ, गुरु के शुभ फल जहाँ भी गोचर होगा राशि परिवर्तन है, लेकिन शनि का अशुभ फल बताऊंगा। राशि परिवर्तन शनि का भी हुआ है और जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि है, स्थिति है, वहाँ अशुभ फल मिलेगा उसके गोचर का। ये हमने वादा भी किया था और आज उसको उससे भी बेहतर तरीके से बताऊंगा। मित्रों, और आपको एक बात बता दूं, उस दिन वीडियो बड़ी लंबी हो गई थी। 4 कुंडली चक्र लग्न चार्ट हमने दे के समझाया 22-24 मिनट, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं होगी। एक ही लग्न चार्ट पे बताऊंगा और जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो, समझ में आने लायक होगा। वीडियो का शीर्षक है शनि के राशि परिवर्तन और गोचर का अशुभ फल। हाउ टू नो इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स ऑफ सैटर्न। केपी लग्न चार्ट केवल मेष लग्न की नेचुरल कुंडली हमने दिया है। यहाँ देखिए शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, मतलब शनि अब तक कुंभ राशि में था, मीन में आ गया। तो इस राशि परिवर्तन से इसका गोचर फल का जो प्रभाव है, जो अशुभ फल है, इसको आज बताऊंगा। मित्रों, बहुत ही रोचक और रहस्यपूर्ण और रसपूर्ण रोमांचक वीडियो है। आप अगर इसको सीख गए, जान गए, तो ज्योतिष के फलित कला में प्रवीण हो जाएंगे। आपको ये भी बता दूं कि गोचर पद्धति में अभी केपी में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन गोचर का फल होता है, उसमें भी चर्चा है प्रश्न कुंडली आदि में, लेकिन विस्तृत कोई व्याख्या नहीं है। लेकिन मैं जो गोचर की प्रचलित पद्धति है कि चंद्र कुंडली से फल कहा जाता है, लेकिन वो लागू नहीं होता। हम जिस पद्धति की बात कर रहे हैं वो स्वयं का अनुभूत है और ऐसा नहीं कहीं से टपक पड़ा है, बल्कि डॉक्टर जगन्नाथ भसीन का की पुस्तकों का भी मैंने अध्ययन किया था और उसमें अनुभव किया था, अभ्यास करके चीज़ें घटित होती हैं। तो आज उसी गोचर पद्धति के आधार पर केपी के आलोक में मैं आपसे बात करूँगा। बात जो होगी वो आपके लग्न के आधार पर, आपकी कोई भी लग्न हो, लग्न से जिन स्थानों पर राशि परिवर्तन करके शनि गया, उसकी जहाँ स्थिति है और जहाँ दृष्टि है, वहाँ निश्चित रूप से अशुभ फल देगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ऑल के बटन पर पुश कर दीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर करिएगा, मित्रों को शेयर करिए और वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट करिए अपने विषय से संबंधित। जो भी आपकी जिज्ञासा होगी उसका जवाब मैं देता जरूर, लेकिन मित्रों पॉजिटिव कमेंट हो। और जितना भी मिनट का वीडियो है पूरा वीडियो देखिए, तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ मैं मेष लग्न की कुंडली पर बात कर रहा हूँ। जो नियम और सिद्धांत बताऊँगा आपकी कुंडली पर भी लागू होगा, उसको गहन और गहराई से आपको समझना होगा। यहाँ आइए देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष में शनि, आप समझ रहे हो कि शनि में आ गया है स्थान परिवर्तन अभी पिछले दिनों में। अब मित्रों, जिस भी लग्न में जिस भी स्थान पर आया है, लेकिन अगर बृहस्पति की भी 4 स्थानों पर प्रभाव था तो शनि का भी 4 स्थानों पर प्रभाव, लेकिन बृहस्पति का
5, 7 और 9 और जहाँ स्थित है वहाँ, लेकिन शनि का जहाँ स्थित है वहाँ से तीसरा, 7वां और 10वां इन स्थानों पर प्रभाव होता है। तो बृहस्पति तो जहाँ जहाँ उसका प्रभाव है, जहाँ जहाँ दृष्टि है, वहाँ वो शुभ फल देता है। लेकिन ये निश्चित है कि शनि जहाँ स्थित है और जहाँ उसकी दृष्टि है, उन स्थानों पर अशुभ प्रभाव। लेकिन वो अशुभ प्रभाव अलग अलग लग्न के अनुसार हिसाब से अलग अलग होगा। जैसे आप देखिए, मेष लग्न की कुंडली में शनि 12 में बैठा है, मीन में, उसकी तीसरी दृष्टि देखिए द्वितीय स्थान धन स्थान पर है, 7वीं दृष्टि 6वें स्थान पर है और 10वीं दृष्टि उसकी 9वें स्थान पर, अर्थात 2, 6, 9 और 12 इन चारों स्थानों पर से जो फल कहा जाता है, और हवा से जैसे व्यय हानि, खर्चा बढ़ जाएगा। दूसरे से धन स्थान है 6वां नौकरी, 9वां भाग्य और पिता जो भी है, इन भावों से बार बार हमने बताया क्या क्या फल देखा जाता है, इस पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा और इन भावों का अशुभ फल मिलेगा। इसके साथ ये भी बता दूँ और भी विस्तार से बताऊंगा कि मित्रों, फल मेन फल तो मिलता है दशा अंतर्दशा, जो कि आपकी जन्म कुंडली लग्न कुंडली के आधार पर विस्तृत दशा अंतर्दशा और प्लेनेट्स सिग्निफिकेटर, कस्पन सिग्निफिकेटर आदि के आधार पर बताया। लेकिन अगर दशा अंतर्दशा शुभ है, अच्छा फल दे रहा है, तो अगर गोचर में शनि अशुभ फल दे रहा है और जिन भावों का अशुभ फल दे रहा है, अच्छा होते हुए भी वो फल मध्यम हो जाए। और अगर बृहस्पति उन भावों को शुभ फल दे रहा है और दशानाथ अच्छा है तो फल बहुत उत्तम हो जाए। लेकिन अगर दशानाथ खराब फल दे रहा है और गोचर से शनि का प्रभाव उन्हीं भावों पर है तो फल बहुत ही खराब होगा। और उन्हीं भावों पर बृहस्पति की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो फल शुभ अशुभ दोनों हो जाएंगे। इस अनुमान से आप लगा सकते हो। और हम बताए थे कि ये टार्च की रोशनी की तरह है, लैंप की रोशनी की तरह, और वो अस्थायी फल दशा अंतर्दशा का होल वर्ल्ड की तरफ है, चाहे वो होल बल्ब की तरफ है, या शुभ हो चुका। अब एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जैसे मेष लग्न की कुंडली, मेष में 12वां, दूसरा, 6वां और 9वां इन स्थानों पर जो स्थिति और दृष्टि का प्रभाव है। यह चीज और भी आपको बता दें, बृहस्पति तो एक राशि में साल भर रहता है, साल भर के बाद स्थान बदल देता है। मान लो शनि की दृष्टि यहाँ दूसरे स्थान पर है और यही बृहस्पति की भी दृष्टि होती तो शुभ अशुभ दोनों औसत फल हो जाता। अब बृहस्पति साल भर रहेगा और जबकि शनि 2.5 साल रहेगा, शनि का प्रभाव और अस्थायी रहेगा। बृहस्पति तो 1 साल बाद स्थान बदलने नाते उसकी दृष्टि भी बदल जाएगी। ये चीज आप जानेंगे। अब दूसरा विषय जो बताने जा रहा हूँ बड़ा गंभीर है। जैसे लग्न के हिसाब से शनि इन स्थानों पर अशुभ फल देगा क्योंकि यहाँ उसकी दृष्टि है। जबकि आप जब केपी ज्योतिष के आधार पर देखते हो तो शनि की जिन जिन स्थानों पर दृष्टि होगी उसका सिग्निफिकेटर अर्थात अच्छा हो जाता है, लाभकारी हो जाता है, संरक्षक हो जाता है। लेकिन गोचर में वही दृष्टि अशुभ हो जाती है। तो इसका ध्यान रखिएगा, गोचर से उसकी तुलना मत करिएगा। तीसरा विषय यह है कि मासिक फल। ये तो वर्ष भर शनि की दृष्टि यहाँ 2.5 वर्ष तक पड़ेगी, 2.5 वर्ष अशुभ प्रभाव रहेगा। लेकिन वर्ष में किस महीने में ज़्यादा अशुभ प्रभाव रहेगा ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब अब जैसे आपकी ये मेष लग्न है, उससे सूर्य को भी एक लग्न मानिए, चंद्रमा को
सूर्य को लग्न मान के विचार करेंगे तो उस महीने में, चंद्रमा को लग्न मान के विचार करेंगे तो उस दिन वो फल ज्यादा अनुभव होगा, निश्चित अनुभव। जैसे मान लो सूर्य ही आ गया, सूर्य आ गया मेष में, तो लग्न भी मेष, सूर्य भी मेष, तो निश्चित रूप से दूसरा, छठवां, 9वां और 12वां उस महीने में प्रभावित होगा। और चंद्रमा जिस दिन मेष में आया उस दिन, उसी दिन 2, 6, 9 और 12 प्रभावित होगा, मतलब अशुभ फल मिलेगा। लेकिन ये 4 स्थानों को नहीं बता के कभी भी, जैसे लग्न से दूसरा है, अगर सूर्य सिंह में आ गया तो अन्य भावों को न देखिए, तो सूर्य से दूसरा स्थान, लग्न से दूसरा स्थान पाप पीड़ित है तो उस महीने में भी अशुभ फल मिलेगा। अगर सूर्य वृश्चिक में आ गया तो इस महीने में भी, क्योंकि दूसरा सूर्य से दूसरा स्थान, लग्न से दूसरा भी पाप पीड़ित है, तो उस महीने में मिलेगा। चंद्रमा संयोग से सिंह में आ गया, वृश्चिक में आ गया संयोग, तो उसी दिन ये फलाफल महीना और दिन का फल आप देख सकते हो। मेनली लग्न में आया तो उस महीने में कई बार आप ये फल देखोगे, लेकिन अगर अन्य स्थानों पर गया जहाँ से चारों स्थान समान रूप से नहीं है तो उस स्थान पर विशेष फल मिलेगा। जैसे एक लग्न से 6वां स्थान है, अब दूसरे स्थान से 6वां आप देखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ सप्तम से 6वें स्थान पर शनि की दृष्टि। अगर सूर्य तुला में आ गया तो उसके 6वें स्थान पर शनि की दृष्टि है, वहीं से भी 6वें पर शनि, इसका मतलब नौकरी के लिए परेशानी है और रोग बीमारी के लिए वृद्धि है। तो इस तरह से आप थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग करके आप देखोगे तो फल मिलेगा। दूसरा, अगर आपकी मेष लग्न नहीं है, कोई भी लग्न है, तो दृष्टि तो राशियों पर होती है, अर्थात मीन, वृष, कन्या और धन, इन राशियों पर प्रभाव है। मीन, वृष, कन्या और धन, आपने की लग्न से ये मीन, वृष, कन्या और धन जिन भावों में पड़ती हैं उन भावों का फल खराब होगा। लग्न कोई भी हो, बस मीन, वृष, कन्या और धन, और इनका गोचर फल आप जैसे इसमें बताया हूँ, सूर्य और चंद्रमा से भी महीना और दिन निकाल सकते हैं। वर्ष तो वर्ष भर मिलेगा ही, 2.5 वर्ष मिलेगा। आशा है ये मेरी वार्ता है आपसे, इस तरह का व्याख्यान या व्याख्या या विवेचन बड़ा ही लाभकारी रहा है। इस वीडियो को बार बार देखिए, निश्चित रूप से आपका ज्ञानवर्धन होगा, आपकी ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी और जो अनुभव होगा उसका लाभ जब मिलेगा तो आप ज्योतिष के दीवाने हो जाओगे। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो, जिना से आज का टॉपिक है समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।